हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, मिक्स्ड कंडीशनल को देखते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है कि अगर मैं मुंबई नहीं आया होता तो आज टीवी सीरियल में काम नहीं कर रहा होता। ये मिक्स्ड कैसे है पहले मैं समझा दूँ आपको गाइस। देखिए, मिक्स्ड का मतलब होता है कि सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो पास्ट में होगा। तो जो पास्ट में होगा तो ये कंडीशनल थर्ड हो गया। इसका जो सेकेंड पार्ट होगा ये प्रेजेंट में होगा। तो प्रेजेंट में रिजल्ट होगा, मतलब ये 2 हो गया, कंडीशनल सेकेंड हो गया। तो ये 3 एंड 2 यानी कि 32 भी आप कह सकते हैं। 32 से आपको याद रहेगा। तो अगर मैं मुंबई नहीं आया होता तो कहने का मतलब है कि अभी मैं प्रेजेंट टाइम में खड़ा हूँ, ये मैं हूँ, ये प्रेजेंट टाइम में मैं खड़ा हूँ। आज टीवी सीरियल में काम नहीं कर रहा होता, मतलब मैं टीवी सीरियल में काम कर रहा हूँ। तो मैं प्रेजेंट टाइम में हूँ, काम कर रहा हूँ। तो मैं मुंबई कब आया होऊंगा? पास्ट में आया होऊंगा ना। आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले मैं मुंबई आया होऊंगा। तो जो आया वो पास्ट है, और मैं जो काम कर रहा हूँ ये प्रेजेंट है। तो ये 3 है और ये 2 है। तो जो पास्ट वाला है वो कंडीशनल थर्ड के स्ट्रक्चर पे बनेगा, और जो सेकेंड वाला है वो कंडीशनल सेकेंड के स्ट्रक्चर पे बनेगा। गेटिंग द पॉइंट? चलिए ट्रांसलेट करते हैं। तो इस बार कलर इसको रखते हैं ग्रीन। तो अगर मैं मुंबई नहीं आया होता, इफ आई हैड नॉट कम टू मुंबई, ठीक है, तो आज टीवी सीरियल में काम नहीं कर रहा होता। आई वुड नॉट बी वर्किंग इन अ टीवी सीरियल। ठीक है, चलिए समझ गए। ये आपका कंडीशनल सेकंड का रिजल्ट है, कंटिन्यूटी है, इसलिए हमने वर्किंग लगाया है, वुड नॉट बी वर्किंग। अगर मैंने कार नहीं खरीदी होती तो तुम कार का फ़ायदा नहीं उठा रही होती। मैंने खरीदी पास्ट में, फ़ायदा तुम उठा रही हो प्रेजेंट में। तो कैसे होगा? इफ़ आई हैड नॉट बॉट या परचेज कर दो, इफ़ आई हैड नॉट परचेज्ड अ कार, तुम फ़ायदा नहीं उठा रही होती। यू वुड नॉट बी, फ़ायदा उठाने को क्या बोलते हैं? टेकिंग एडवांटेज, या एक और बोलते हैं ना अवेलिंग ऑफ इट। यू वुड नॉट बी अवेलिंग ऑफ इट, तुम इसका फ़ायदा नहीं उठा रही होती। ये हो गया, या टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट। चलिए, अगर तुमने मुझसे शादी न की होती तो आज मैं कुंवारा होता। यानी कि मैं प्रेजेंट में कुंवारा होता कब? अगर तुमने पास्ट में शादी ना की होती मुझसे। तो कैसे होगा? इफ़ यू हैड नॉट मैरिड मी। याद रखना, मैरिड के साथ विद मत लगा देना। इफ़ यू हैड नॉट मैरिड मी, अगर तुमने शादी न की होती, कॉमा, आज मैं कुंवारा होता। आई वुड बी, कुंवारे को क्या बोलते हैं? अनमैरिड। अगर शादी के हिसाब से दिखाना है तो अनमैरिड, वैसे पवित्रता के हिसाब से दिखाना है तो वर्जिन। तो आई वुड बी अनमैरिड। ओके, इफ़ यू हैड नॉट मैरिड मी, आई वुड बी अनमैरिड। आज होता ना, तो टुडे लगा दो, आई वुड बी अनमैरिड टुडे। ठीक है। अगर कल मैंने 100 kg वेट ना उठाया होता तो मेरे कमर में दर्द ना हो रहा होता। कैसे हो जाएगा? वजन उठाया कल, पास्ट में, दर्द हो रहा अभी। तो इफ़ आई हैड नॉट लिफ्टेड 100 kg वेट, ठीक है, तो मेरे कमर में दर्द ना हो रहा होता। आई वुड नॉट बी फीलिंग पेन इन माई बैक। या आप ऐसे भी कह सकते हो, माई बैक वुड नॉट बी एकिंग, कमर में दर्द ना हो रहा होता। चलिए, अगर तुमने ये चैप्टर कल लर्न कर लिया होता तो आज लर्न नहीं कर रही होती, मतलब कल नहीं किया था। इफ़ यू हैड लर्नड दिस चैप्टर yesterday, तो तुम आज लर्न न कर रही होती। यू वुड नॉट बी लर्निंग इट टुडे। हो गया। अगर कल वो बच्चा नीचे न गिरा होता तो अभी दर्द में ना होता। यानी कि कल नीचे गिरा पास्ट, दर्द में अभी है प्रेजेंट 32। इफ़ दैट चाइल्ड हैड नॉट फॉलन yesterday, ना गिरा होता तो आज वो दर्द में ना होता। ही
वुड नॉट बी इन पेन टुडे, या अभी अभी है तो राइट नाउ, पेन राइट नाउ। अगर तुमने अपने बेटे को डांटा ना होता तो वो इस वक्त रो ना रहा होता। आपने डांटा, वो पास्ट हो गया, वो रो रहा है, वो प्रेजेंट है, तो कैसे होगा? इफ़ यू हैड नॉट स्कॉल्डेड योर सन, वो रो ना रहा होता, ही वुड नॉट बी क्राइंग, इस वक्त है तो राइट नाउ, राइट नाउ। अगर मैंने जॉब ज्वाइन की होती तो इतना रिलैक्स्ड ना होता, कैसे होगा? इफ़ आई हैड ज्वाइंड अ जॉब आई वुड नॉट बी सो रिलैक्स्ड, सो रिलैक्स्ड। यहाँ स्टेट ऑफ बीइंग है ना, रिलैक्स हूँ तो, और ये रिलैक्स्ड हमारा एडजेक्टिव है, आई वुड नॉट बी सो रिलैक्स्ड। अगर वो लड़की समझ गई होती तो अभी तुमसे बहस न कर रही होती, मतलब वो पास्ट में नहीं समझी और प्रेजेंट में बहस कर रही है। इफ़ दैट गर्ल, समझ गई होती, हैड अंडरस्टूड, तो शी वुड नॉट बी आर्गुइंग विद यू अभी, राइट नाउ, शी वुड नॉट बी आर्गुइंग विद यू राइट नाउ। अगर कल सोनू अपनी वाइफ से न लड़ा होता तो आज दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते, कैसे होगा? इफ सोनू हैड नॉट क्वारल्ड विद हिज वाइफ यस्टरडे, तो आज दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते। बोथ ऑफ देम, दोनों मतलब बोथ ऑफ देम would be talking to each other today. अगर मैंने पैसे जमा न किए होते तो आज जॉब खोने के बावजूद ज़रूरत की पूर्ति कैसे कर रहा होता, तो कैसे होगा? अगर मैंने पैसे जमा ना किए होते, इफ़ आई हैड नॉट अमैस्ड मनी, अमैस का मतलब धीरे धीरे जमा करना, इफ़ आई हैड नॉट अमैस्ड मनी, तो जॉब खोने के बावजूद, डिस्पाइट लूजिंग द जॉब, डिस्पाइट लूजिंग द जॉब, हाउ वुड आई बी, हाउ वुड आई बी, ज़रूरत की पूर्ति कैसे कर रहा होता, कैसे बोलते हैं? हाउ वुड आई बी फुल फिलिंग माई नीड, ऐसे भी बोल सकते हो, ज़रूरत की पूर्ति, हाउ वुड आई बी फुलफिलिंग माई नीड, हाउ वुड आई बी रनिंग द हाउस, रनिंग द फैमिली, कई तरीके हो सकते। अगर उस दिन मैं हार मान जाता तो आज इस मुकाम पर ना होता, तो कैसे होगा? इफ़ आई हैड गिवन अप दैट डे, गिव अप मतलब हार मान जाना इफ़ आई हैड गिवन अप दैट डे, अगर उस दिन मैं हार मान जाता दैट डे, तो आज इस मुकाम पर ना होता, आई वुड नॉट बी एट दिस पोजीशन, मुकाम मतलब पोजीशन है, एक स्टेज है, आई वुड नॉट बी एट दिस पोजीशन टुडे। अगर तुम वो लॉटरी जीत गए होते तो आज क्या कर रहे होते, इफ़ यू हैड वॉन दैट लॉटरी व्हाट वुड यू बी डूइंग टुडे, आज क्या कर रहे थे, व्हाट वुड बी डूइंग टुडे, व्हाट वुड यू बी डूइंग टुडे। अगर तुमने उस लड़की को छेड़ा ना होता तो आज जेल में ना होते, तुमने छेड़ा पास्ट, अभी जेल में हो प्रेजेंट। इफ़ यू हैड नॉट मोलेस्टेड दैट गर्ल, छेड़ा ना होता तो, एक मिनट गाइस, यस गाइस, इफ़ यू हैड नॉट मोलेस्टेड दैट गर्ल, तो आज जेल में ना होते, छेड़ा ना होता तो आज जेल में ना होते, तो क्या होगा? यू वुड नॉट बी इन जेल, या बिहाइंड बार्स भी कहते हैं, ये अच्छा रहेगा, वुड नॉट बी बिहाइंड बार्स, बिहाइंड द नहीं आता है, बिहाइंड बार्स, जेल में ना होता है आज, टुडे। अगर तुमने इंग्लिश सीखी नहीं होती तो बोल नहीं रहे होते,
इफ़ यू हैड नॉट लर्नड इंग्लिश यू वुड नॉट बी स्पीकिंग। ठीक है जी। तो ये एक छोटा सा था मिक्स्ड कंडीशनल पर। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू गाइस।